घोड़ासन पहुंचे हैं, बहुत सारे लोगों का जो है नाम काट दिया गया है, इसके लेकर आप लोग यात्रा निकाले हैं, क्या कहिएगा? हम लोग वोटरों को जगाने निकले हैं और मैदान को सजाने निकले हैं। जिन लोगों को डर लग रहा है कि भाई मैं चुनाव इस बार ईमानदारी से नहीं जीत पाऊंगा, तो वो लोग साजिश कर रहे हैं। कोई चाह रहा है कि मुसलमानों का वोट वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, कोई चाह रहा है कि हिंदुओं का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक एक नागरिक यहाँ का वोटर लिस्ट का में उसका नाम जुड़े, मैदान सजे और ईमानदारी से खेल हो, क्योंकि हम लोग को अपने ईमानदारी पे विश्वास है। तो पैदल चल करके लोगों को जगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वोट देने का अधिकार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को छीनने मत दीजिएगा और वोटर लिस्ट में हर हाल में अपने नाम को जुड़वाइए। और बीएलओ जो होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़े, तो बीएलए को आग्रह भी कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, गुलाब का फूल लेकर के दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं उनके दरवाजे पे, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और एक भी आदमी वोटर लिस्ट में नाम उसका नहीं कटना चाहिए। अगर 30 तारीख को वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ, उसमें एक भी आदमी का नाम अगर कट गया, तो हजारों की संख्या में हम लोग कांटों भरा फूल आपके लेकर के आपके दरवाजे पे जाएंगे। क्या लग रहा है कि कुछ प्रत्याशी लोगों का जो है खड़ा हो गए हैं, तो ये समीकरण टूटेगा यहाँ पे, इसके लिए भी वोट काटा जा रहा है? देखिए, ढाका की बदनसीबी है कि हमेशा हिंदू मुसलमान बन करके उसकी बलि चढ़ता रहा। किसी ने विकास की बात नहीं कही कि ढाका में विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए। ये जो ट्रेन चलता है बम्बई का, कटरा का, वहाँ एक भी स्टॉप नहीं होता है। ऐसे तमाम बड़े बड़े मुद्दे ये अंत में रहते ही नहीं, अंत में हिंदू मुसलमान बन जाता है। तो राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है और जो उसकी पार्टी है, लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। तो ये तो तय है कि इस बार ढाका विधानसभा का चुनाव हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे नहीं होगा, विकास के मुद्दे पे होगा। भ्रष्टाचार जो बढ़ गया है थाना में, पुलिस में, वो इस बार का मुद्दा होगा वोट देने के लिए। आप लोग जो गए थे महागठबंधन के दरवाजे पर ढोल बजा के गठबंधन करने के लिए, लेकिन वो लोग गठबंधन नहीं किए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको बेइज्जत कर दिया गया ओवैसी के पार्टी को, आरजेडी वालों ने बेइज्जत करके भगा दिया पटना से, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है ना, इसका मतलब समझिए कि लंबी छलांग की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जनता को दिखाने गए थे, हम उनसे गठबंधन करने नहीं गए थे। अरे 6 सीट छोड़िए, 1 सीट भी मांगेंगे तो वो नहीं देंगे। उनके आंख पे अहंकार का चश्मा तेजस्वी यादव जी के लगा हुआ है, लेकिन उनको जो है समझ में आ जाएगा। पिछले बार भी सरकार नहीं बनी थी, हम लोग के 5 विधायक जीत करके आए थे, 3 और होते तो हम तय करते कि सरकार किसकी बनेगी। और इस बार हम तय करने जा रहे हैं, 24 से 25 विधायक जीत करके आएंगे, सरकार किसकी बनेगी वो हम लोग तय करेंगे। और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जब हम विधायक हमारे बन करके आएंगे तो आप गिड़गिड़ाइएगा। इस तरीके से हम गए थे, लेकिन हम आपके पास भीख मांगने नहीं गए थे, जनता को दिखाने गए थे कि हमको बी टीम का जो लोग आरोप लगाते हैं, तो हम तो गठबंधन करने के लिए तैयार है, मात्र 6 सीटों पे भी। लेकिन आप गठबंधन नहीं कर रहे, तो बताइए बी टीम कौन है? अब भाजपा की सरकार बन जाए, ये आपको स्वीकार है? पहले भी रामविलास पासवान जी ने एक शर्त रखा था कि एक मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम आपको समर्थन दे देंगे। लेकिन लालू जी ने समर्थन नहीं दिया, दोबारा चुनाव में चले गए और एनडीए की सरकार पहली बार बिहार में बनी। दोबारा वही गलती तेजस्वी जी अगर करेंगे तो फिर भुगतेंगे। तो लालू यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम का बेटा मंत्रालय में जाए, मंत्री बने। आप लोग लालू जी का बेटा जो है 14% है, मुस्लिम जो है 18% है, और 2% वाले मुकेश सहनी कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुसलमानों के साथ जो है कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है। मुसलमान कब जगेगी सर? आज यात्रा को राहुल गांधी जी का निकला, जीप पर एक भी मुसलमान का बेटा नजर आया नहीं आया, लेकिन वोट देने के लिए तो मुसलमान के कहते हैं वही समीकरण है। जब तक यादव मुस्लिम रहेगा, जब तक आरजेडी जो झंडा गाड़ का जो है सरकार बनाएगी। देखिए, जनता समझ चुकी है और इस बार उसको, और लालू जी तो समझदार नेता थे, अब लालू जी की चलती कहाँ है, बेचारे बीमार हो गए हैं, गार्जियन के रूप में हैं हम लोग के। लेकिन समस्या है कि तेजस्वी यादव जी के अगल बगल में जो लोग रहते हैं, कोई दिल्ली का है, कोई बम्बई का है, कोई बाहर का, उसको जमीनी हकीकत मालूम नहीं। तो आप AIMIM को छांट करके अगर चलते हैं तो आप कभी भी सरकार बना नहीं सकते। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई है, वो बोल भी रही है, लेकिन आरजेडी वालों को सीधे लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा उनकी हालत क्या होगी। फिर भी इनके समाज के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि आरजेडी को ही वोट देंगे। क्या लगता है ढाका के मुस्लिम लोग जो राणा रंजीत सिंह को वोट देकर विधायक यहाँ से बना के चुन के भेजेंगे? देखिए, अपने गली की समस्या को देखिए और समझिए कि कौन आपके गली की समस्या को दूर कर सकता है। सरकार किसकी बनेगी बिगड़ेगी दूर की बात है, पहले एक अच्छा विधायक जो आपकी चिंता करता हो, आपकी समस्याओं पे बोलता हो, एक अच्छे विधायक को चुन करके लाइए। यही 2 पुराने बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी से लोग निकलना चाहते हैं। विकल्प नहीं था इसलिए मजबूर थी जनता, लेकिन एक बेहतर विकल्प, पढ़ा लिखा विकल्प, एक लड़ाकू, एक जमीनी विकल्प उनके सामने राणा रंजीत के तौर पे, और लोगों ने मन बना लिया है कि ढाका में इस बार एक बदलाव करेंगे और नए विकल्प को
को हम लोग स्थापित करेंगे। पूरे बिहार के मुस्लिम वासियों को क्या आप संदेश देना चाहिएगा जो कहते हैं कि मेरा समीकरण ज्यादा है फिर भी हम लोग पूर्ण सत्ता में नहीं जा पा रहे, उनको क्या कहेगा? यही कहना चाहेंगे कि अपने लीडरशिप को खड़ा करिए, अपनी अपनी ताकत को समझिए। आप सबसे बड़ी आबादी है 18% की और सबसे कमजोर पिछलग्गू और दरी बिछाने वाले बन करके रह गए हैं। एक बार अपनी ताकत को दिखाइए, इसका अपना पार्टी अपना लीडरशिप होगा, वही उसी की बात की जाएगी। वरना आपको केवल चुनाव के समय आपको इंसान नहीं, आपको केवल वोट बैंक समझते रहेगा ये पार्टी वाला लोग, इस्तेमाल करेगा, वोट लिया जाएगा। बिल्कुल यही होता रहा है। कब तक आप उसका बनियारी जो है आप ढोते रहिएगा? अरे आडवाणी जी का रथ लालू जी ने रोका था, इसका बनियारी कब तक ढोवाइएगा मुसलमान भाइयों से? मुसलमानों की गलियों की हालत देख लीजिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था की हालत देख लीजिए, कितनी बुरी हालत है दलित समाज का देख लीजिए। कहीं ना कहीं ये सरकार जो है जहर फैला करके बांटने का प्रयास करती है। एक बेहतर विकल्प ढाका विधानसभा में और बिहार को एक मिलने जा रहा है और एक विकसित बिहार बने। हम लोग रेस में जो है आगे देख करके दौड़ने का प्रयास करें। अक्सर जब हमारे अपने नेताओं से पूछते हैं तो पीछे देख करके रेस में दौड़ते हैं, पहले क्या था पहले क्या था। अरे आज देखिए तमिलनाडु, बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात में क्या है। तो कहीं ना कहीं अब हमको अपने विकास की चिंता करनी है, जाति धर्म से ऊपर उठकर। घोड़ासर में आज ऑफिस का उद्घाटन किया है, क्या कहिएगा? बिल्कुल ये एक शुरुआत है। हम लोग ऐसे 5 ऑफिस और खोलेंगे और अलग अलग सेंटर्स 4-5 पंचायत में एक ऑफिस खुलेगा। आज पहली शुरुआत है। हम लोगों ने बिरसा चौक पे अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है और ढाका में चूंकि थोड़ा समय हम लोगों ने कम दिया है तो आगे का पूरा समय ढाका